आइए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करें। और यह प्रश्न जो है कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी कि समीकरण युग्म दिया है और इस समीकरण युग्म में आपको के का मान निकालना है, जिसके लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो हल करने के लिए आइए हल करते हैं। यहाँ दिया गया समीकरण युग्म क्या है? यहाँ दिया गया समीकरण युग्म आपका है 3x + y = 1। ये समीकरण एक हो गया। और दूसरा समीकरण युग्म है आपका 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। ये समीकरण 2 हो गया। अब जो है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो व्यापक द्विघात थे जो व्यापक समीकरण युग्म है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है। इस व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से दिए गए समीकरण युग्म का तुलना करके हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकालते हैं। तो तुलना करने पर यहाँ क्या मिलेगा? अतः यहाँ a1 बराबर कितना है, b1 बराबर कितना है, c1 बराबर कितना है निकाल लें। फिर a2 बराबर, b2 बराबर और c2 बराबर। तो आइए तुलना करते हैं। यहाँ x का गुणक a1 है, यहाँ x का गुणक क्या है 3 है, तो हमारा a1 बराबर हो गया 3। यहाँ y का गुणक b1 है और यहाँ y का गुणक 1 है, तो यहाँ b1 बराबर 1 हो गया। अब रह गया c1, तो c1 जो है बराबर के इस साइड में है और इसमें जो है अचर पद बराबर के दूसरे साइड में है, तो इस साइड में लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और बराबर के बाईं ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो c1 बराबर हमारा मिल गया -1। उसी तरह से a2 का मान निकाले तो a2 का मान जो है ये दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण से हम देखेंगे तो x का गुणक a2 है, यहाँ पर x का गुणक हो जाएगा a2, तो a2 का मान हो गया 2k - 1। उसी तरह से अब b2 का मान कितना आएगा, तो y का गुणक b2 है, यहाँ पर y का गुणक क्या है, तो k - 1 है, तो b2 का मान हो गया k - 1। और c2 का मान अचर पद c2 जो बराबर के बाईं ओर है, यहाँ पर अचर पद दाईं ओर है, तो इसको बाईं ओर लाएंगे तो उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो c2 बराबर हो जाएगा -2k + 1। अब हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया। अब हमारा जो शर्त है प्रश्न में कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो हमारा क्या उस स्थिति में होता है, उसमें शर्त क्या है, तो लिखेंगे कि चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः आपको क्या मिलेगा, आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यही शर्त है ना। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लेंगे। पिछले वीडियो में हम इस सूत्र को विस्तार से पढ़ाए हैं, इस प्रश्न बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, उसको एक बार देख लेंगे तो ये जो समस्या है दूर हो जाएगी, है ना। अब जो है कोई हल नहीं है तो हमारे यही शर्त है उसके लिए कि कब कोई हल नहीं होता है, तो हमने शर्त लिख दिया और शर्त पर इसका मान बैठाएंगे और जो के का मान मिलेगा हमारा आंसर होगा। तो a1 का मान आपका है 3, a2 का मान है 2k - 1, b1 का मान आपका कितना है 1 और b2 का मान है k - 1, यहाँ बराबर नहीं है, c1 का मान हो गया -1 और c2 का मान हो गया -2k + 1।
अब हम चलेंगे प्रथम दो पदों से, पहला दो पद ले लेंगे, इससे हम के का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि प्रथम दो पदों से, तो प्रथम दो पदों से आपको मिलेगा 3/2 के-1 बराबर 1/के-1। तिर्यक गुणा कीजिए, 3 में इससे गुणा करेंगे और 1 से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 × के-1। 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, उतना ही रह जाएगा 2 के-1। अब 3 से इसको गुणा कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखेंगे तो शायद दिखाई नहीं दे आपको। तो 3 से गुणा किए तो 3 के हो गया, और 3 से 1 में गुणा किए तो -3 हो गया, बराबर आपका है आता 2 के-1। 2 के-1। अब जो है 2 के को इधर लाइए और 3 को उधर ले जाएंगे, तो 3 के यहाँ पहले से है, 2 के को इधर लाएंगे तो 2 के पहले प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -3 है, उधर -1 पहले से है, -3 को ले गए दूसरे साइड में तो -3 है, उसका चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3। 3 के में से 2 के घटा दिए, आपको मिल गया के, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया कि के बराबर 2 पर दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आइए एक और प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें पूछ रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो के का कौन सा मान आएगा, के का क्या मान रखेंगे कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कब, तो समीकरण युग्म का ग्राफ खींचें तो ग्राफ जो है समपाती रेखाएं हो, क्या हो, समपाती रेखाएं हो, और उस स्थिति में A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2, यानी कि तीनों गुणांकों का अनुपात निकालते हैं बराबर आता है। तो सबसे पहले तो हम गुणांक निकालें, अनुपात निकालें, है ना। तो इसको हल करने के लिए लिखेंगे कि दिया गया समीकरण युग्म है। समीकरण युग्म क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। अतः kx + 3y - k-3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 12x + ky - k बराबर 0। अब इस समीकरण युग्म का हम व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से पहले तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालते हैं। तो तुलना कीजिए, यहाँ A1 बराबर कितना है, B1 बराबर कितना है, C1 बराबर कितना है। उसी तरह से A2 बराबर कितना है, B2 बराबर और C2 बराबर कितना है। तो A1 क्या है जी, तो पहले समीकरण में पहला समीकरण जो दिया है उसमें x का गुणक है, B1 y का गुणक है और C1 अचर पद है। तो A1 बराबर x का गुणक यानी कि k, B1 बराबर y का गुणक यानी कि 3 और C1 बराबर अचर पद यानी कि -k-3। A2 x का गुणक दूसरे समीकरण में, B2 y का गुणक दूसरे समीकरण में तो k है, और C2 क्या है जी, तो अचर पद है दूसरे समीकरण में तो -k हो गया। ध्यान से देखिएगा, दूसरे समीकरण का तीसरा पद C2 है, दूसरे समीकरण का तीसरा पद -k है, तो C2 बराबर -k हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो क्या कंडीशन है हमारा,
तो हमारा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। ये स्थिति आती है। अब यहाँ पर A1/A2 B1/B2 का मान रख दीजिए। तो A1 का मान K और A2 का मान 12 है, तो K/12। B1 का मान 3 है, B2 का मान कितना है जी? B2 का मान K, और C1 का मान आपका हो गया -K-3, और C2 का मान हो गया -K। हमको K का मान निकालना है, तो कोई दो गो पद ले लेंगे, पहला दूसरा लेंगे, चाहे दूसरा तीसरा ले लीजिए। तो पहला दूसरा आसान पड़ रहा है, इसी को लेते हैं। तो प्रथम दो पदों से, तो पहला दूसरा आपका क्या है, आता है K/12 है बराबर 3/K, है ना। तिर्यक गुणन कीजिए, K से K में गुणा करेंगे, 12 से 3 में गुणा करेंगे, तो K से K में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, आता K² मिलेगा, और 12 से 3 में गुणा करेंगे तो 36 मिलेगा। तो K बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा √36, 36 का वर्गमूल हो गया 6। तो हमारा ये K का आंसर निकल गया कि K बराबर 6 रखने पर इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको परेशानी है A1 B1 C1 निकालने में। मान निकाल लिए, रख लिए, आपका K का मान निकल गया। ठीक है, अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जाए इसमें। ये प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार आ चुका है। ये प्रश्न कह रहा है कि हल करें 10/x + y जोड़ 2/x - y बराबर 4, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। ये समीकरण जो है देखने में नहीं लगता है कि रैखिक समीकरण युग्म है ना। तो इसको हम लोग जो सामान्यित करके हल करते हैं, ऐसे समीकरणों को फिर रैखिक समीकरण युग्म में बदलते हैं। तो बदलने के लिए समान पदों को चुनते हैं। क्या समान पद है, जैसे पहले समीकरण में x + y है, तो इसमें भी x + y है। पहले समीकरण में x - y है, तो दूसरे में भी x - y है। तो ऐसे, और ये भी जो है बटा में है, x + y बटा में है, यहाँ x - y भी बटा में है। तो जब भी चर जो है बटा में हो, है ना, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, तो हल करने के लिए लिखेंगे कि माना कि 1/x + y, ये बटा में है, 1/, तो 1/, लिखेंगे बराबर u, है ना। 1/x + y बराबर क्या हो गया, u। 1/x - y बराबर मान लिए v। तो आपका समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, तो समीकरण युग्म होगा, समीकरण युग्म क्या प्राप्त होगा आपको, तो 1/x + y तो हमने u मान लिया, तो 10u प्राप्त हो जाएगा, 10u, और ये मिलेगा 2v। 1/x - y को क्या माने हम लोग, v माने हैं, तो 2v हो गया, और यहाँ पर आपको मिल गया 4। ये आपका हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण में मान रखा जाए 1/x + y का, तो u हो जाएगा, तो वहाँ जो है हो जाएगा आपका 15u - 5v बराबर -2। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए कितना सीधा समीकरण हो गया। अब u v का मान निकाल दिया जाए। तो इसको निकालने के लिए हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं, और विलोपन विधि के लिए v के गुणक को चाहे u के गुणक को हम बराबर करेंगे। तो बराबर करना, इसको बराबर करेंगे तो इसको 2 और 5 है, तो 2 और 5 का लघुत्तम हो गया हमारा 10। तो हम इसको दोनों को 10 बनाने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण 1 में v के गुणक को 10 बनाने के लिए हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और इसको 10 बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, बोलिए, 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब 5 से सब में गुणा कर दिए, पहले समीकरण में 5 से, तो 50u, इसमें गुणा करेंगे तो 10 भी हो जाएगा।
और 5 से 4 में गुणा किए तो हो गया 20। समीकरण 3 कहा जाए इसको। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 30u, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 2 से 5 में गुणा किए तो 10v, और 2 से -2 में गुणा किए तो -4 हो गया। ये हो गया समीकरण 4। अब यहाँ देखिए 10v आ गया, इसका चिन्ह विपरीत है, तो चिन्ह विपरीत है तो इसको चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो लिखेंगे कि 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए इसको, जोड़ेंगे तो 10v कट गया, 50u 30u दोनों प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 और 30 80u हो जाएगा। और 20 में से 4 घटेगा, प्लस माइनस है, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 16। तो यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा, 80 से भाग लग जाएगा 16 में, तो 16/80। 16 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे 80 आएगा, यानी कि 1/5 आ गया। u का मान 1/5 आ गया। अब u का मान जो है, u का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में कहाँ समीकरण 1 है जी, यहाँ पर। तो u का मान कितना रखना है, 1/5, तो 10 गुणे 1/5 u का मान रख दिए हम, जोड़ 2v बराबर हो गया 4। ये 5 दूना 10 हो गया, 2 आ गया, यानी कि 2 जोड़ 2v बराबर 4। तो यहाँ से 2 ले आके उधर घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 2v बराबर, 2 ले आके घटा दीजिए, 4 - 2 बराबर 2 मिल गया, तो v बराबर 2/2 बराबर 1। ये 2 से भाग लग जाएगा। अब u भी हमारा निकल गया। अब u भी का मान यहाँ पर जो हम लोग माने हैं कि 1/x + y बराबर u, तो u का मान रखेंगे, यहाँ पर v का मान रखेंगे, लिखेंगे कि अब चूँकि 1/x + y बराबर u है, और u का मान हमारा कितना आया है, तो 1/5 आया है, तो बराबर लिखेंगे हम 1/5। तिर्यक गुणा कर दीजिए, x + y से 1 में, अब 5 से 1 में, x + y से 1 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा x + y, अब 5 से 1 में गुणा करेंगे तो बराबर मिल जाएगा 5। ये समीकरण हो गया 5। 4 समीकरण यहाँ लिख चुके हैं, 4 तक। फिर जो है हम लोग क्या माने हैं, 1/x - y बराबर v, 1/x - y बराबर हम क्या माने हैं, v माने हैं, और v का मान हमारा कितना आया है, 1 आया है, तो v बराबर 1 रख दीजिए। x - y से अब 1 में गुणा करेंगे, आपको मिलेगा x - y, यहाँ पर बटा कुछ नहीं तो बटा 1 है, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो बराबर मिलेगा 1, तो x - y बराबर 1 मिल गया। ये हो गया समीकरण 6। अब फिर जो है इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, 2 बार हल करना पड़ता है, एक बार यहाँ हल किए, एक बार यहाँ हल किए। तो देखिए, तो यहाँ पर -y है, यहाँ +y है, दोनों कट जाएगा जोड़ने पर ही, क्योंकि गुणक इसका भी 1 है, इसका भी गुणक 1 है, 1, तो दोनों का गुणक बराबर है और चिन्ह विपरीत है, तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, तो जब जोड़िएगा तो y तो कट गया, x और x जुट गया, ये 2x हो गया, और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, 5 और 1 6, तो x बराबर 6/2 बराबर 3। x का मान समीकरण 5 में रखिए, 5 में रखने पर, तो x का मान तो हमारा 3 आया है, तो जहाँ x है वहाँ पर 3 रखेंगे, तो 3 जोड़ y बराबर 5, तो y बराबर, अब 3 लगा घटा दीजिए, 5 - 3 बराबर 2। अतः आपका आंसर क्या मिला, आता है x बराबर 3 और y बराबर 2।
ये समीकरण का हल हो गया। तो बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं सामान्यित करके। आइए एक और प्रश्न देखते हैं, जो ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है, और ये भी प्रश्न जो है सामान्यित करके हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा अचर पद में एक्स वाई दिया है, 5xy दिया है, वहाँ भी 6xy दिया है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए फिर सामान्यित करेंगे। तो आइए हल करते हैं। दिया गया समीकरण युग्म क्या है? समीकरण युग्म है 6x जोड़ 3y बराबर 6xy। दूसरा है 2x जोड़ 4y बराबर 5xy। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ xy हटाना पड़ेगा दोनों जगह से, तब न अचर पद मिलेगा। तीसरा पद में xy है तो xy को हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ xy से भाग देने पर, दोनों तरफ xy से भाग दीजिए, क्या मिलता है? दोनों समीकरण में भाग देते हैं, एक बार दोनों तरफ xy से भाग दे देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6x बटा xy और 3y बटा xy और 6xy बटा xy। तो एक बार और विस्तार से देखिए, 6x बटा xy और जोड़ 3y बटा xy बराबर 6xy बटा xy। अब देखिए तो यहाँ x कट जाएगा, यहाँ y कट जाएगा, यहाँ xy कट गया। तो हमारा समीकरण क्या मिल गया? 6 बटा y, क्या मिल गया? 6 बटा y और जोड़ 3 बटा x बराबर 6। ये समीकरण एक हो गया। तथा दूसरा में चलिए, तो 2x बटा xy जोड़ 4y बटा xy बराबर 5xy बटा xy। xy से भाग दिए, xy कट गया, y कट गया, x और x कट गया। तो यहाँ मिला 2 बटा y जोड़ 4 बटा x माइनस 5 बराबर 5। ये समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 में ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले पद में चर क्या है? तो 1 बटा y है, यहाँ भी चर है 1 बटा y। दूसरे पद में चर 1 बटा x है, दूसरे पद में चर 1 बटा x है। बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, y x x। तो इसको हम अब u भी मानेंगे। क्या मानेंगे? u भी। तो लिखेंगे कि माना कि 1 बटा y बराबर u, 1 बटा x बराबर v। तो ऐसे मानने पर हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? तो समीकरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा जी? आपका 1 बटा y बराबर u माने हैं, तो 6u हो जाएगा, यानी कि 6u जोड़ 3 बटा x, तो x बटा x को भी माने हैं तो 3 भी हो जाएगा बराबर 6। और दूसरा समीकरण हो गया 2u जोड़ 4 भी बराबर 5। 2u जोड़ 4 भी बराबर 5। ये आपका हो गया 3 समीकरण, ये हो गया 4। अब इसको बराबर कर दिया जाए u चाहे v के गुणक को। तो बराबर करने के लिए कौन सा उपाय है? यहाँ 6u है, यहाँ 2 है, इसमें 3 से गुणा कर दे, सीधे ये बराबर हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 से इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लघुत्तम कितना होगा? 3 चौका 12, 12 लघुत्तम हो जाएगा। तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 12 लाने के लिए। लेकिन 2 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो 6 तो पहले से है, इसको 6 बना दीजिए। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? 3 से। पहला तो ऐसे ही उतार देंगे, 6u जोड़ 3 भी बराबर 6। इसमें 3 से गुणा किए तो 6u हो गया।
और 3 चौका 12 भी बराबर 3 पचे 15। समीकरण 3 और समीकरण 4। अब यू का गुणक बराबर हो गया हमारा। अब इसको घटाना है और दोनों का चिन्ह प्लस है, समान चिन्ह है, चिन्ह समान है, तो इसको जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, कटेगा नहीं, घटाना पड़ेगा और घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो घटाते हैं। 1 में से 3 में से 4 को घटाने पर 3 में से 4 को घटाने पर, अब घटा दीजिए। तो घटाने के लिए अब चिन्ह बदलिए, तो ये नीचे वाले घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका सबका चिन्ह बदल जाएगा। अब 6u में से 6u गया, कट गया। 3 भी में से 12 भी घटाएंगे, माइनस वाला ज़्यादा है तो -9 भी आएगा, क्योंकि 12 में से 3 गया 9। 6 में से 15 घटाएंगे, ये भी 9 आएगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो -9, यानी कि भी बराबर 9 से भाग देंगे तो -9 बटन -9 बराबर 1। माइनस माइनस कट गया, +1 मिला। भी का मान 1 में रखने पर, 3 में रखें ना जी, यहाँ भी 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, भी का मान 3 में रखने पर, तो भी का मान हमारा 1 आया है, तो जहाँ भी है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो 6u जोड़ 3 गुणे 1 बराबर 6। 6u जोड़ 3 बराबर 6। 3 में 1 से गुणा करें 3 आएगा, अब 3 लगे घटा दीजिए, तो 6u बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3 हो गया। तो u बराबर 3 बट्टा, अब 6 से भाग दे दीजिए, यानी कि 1/2। u बराबर 1/2 निकल गया और v बराबर 1 निकल गया। हमको निकालना है x और y का मान। तो x किसको माने हैं जी, ध्यान से देखिए, 1/y बराबर u माने हैं, 1/y बराबर u। अब चूँकि 1/y बराबर u है, u का मान कितना आया है हमारा, 1/2 आया है, तो u का मान रख दीजिए 1/2। तिर्यक गुणा कीजिए, 2 से 1 में गुणा करेंगे, y से 1 में गुणा करेंगे, तो y बराबर हो गया 2। 1/x बराबर हम लोग क्या माने थे, 1/x बराबर हमने v माना था, तो 1/x बराबर v हो गया। और v का मान हमारा कितना निकला है, v का मान 1 निकला है, तो v का मान हम रख देंगे 1। 1 से 1 में गुणा किए तो x आ गया, यहाँ 1 है, तो यहाँ बटा 1 देके इसको गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 बराबर 1, x बराबर 1। अतः आंसर क्या हो गया हमारा, तो x बराबर 1 और y बराबर 2। ये आपका हल हो गया इसका। अब इस तरह से इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोग पढ़ लिए, है ना। जो लोग जो है नहीं पढ़ पाए हैं, 2 चरण रैखिक समीकरण चैप्टर का वीडियो, 3 वीडियो आपका डाला गया है यूट्यूब पर उस वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको जो है इस तरह के प्रश्नों को हल करने के जितने भी सूत्र हैं सबको हमने विस्तार से चर्चा किया है, उस पर हल दिखाया है और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उसमें हल आपको किया है। तो इस तरह से आप लोग ये चैप्टर बढ़िया से यूट्यूब के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।